दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम भी चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली के तकरीबन 8 से 10 सीटों पर एआईएम लड़ेगी। उन सीटों पर जो सीटें मुस्लिम बाहुल हैं। हमारे साथ एआईएम के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमई साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताइए कि आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? अनुमान है हमारा कि 8 से 10 पर जो है हमने 15 सीटों की सर्वे की थी और सर्वे से बात समझ में आई है कि हमें 8 से 10 सीटों पर लड़ना चाहिए इस वक्त। और हम बिल्कुल प्रोफेशनल वे में हमने अपनी सर्वे टीम भी नियुक्त की। हमारी पोल स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये काम किया जा रहा है। और जहां हमें लगता है कि जिन क्षेत्रों में एमआईएम को लेकर एक काफ़ी ज़्यादा लोगों में रुचि है और संगठन काफ़ी मजबूत है वहाँ पे। और पिछले बार जब हमने पार्षद का चुनाव लड़ा था उसमें जो आंकड़े आए हैं, जो वोट परसेंटेज के, उसको सामने रखते हुए हम इसको एक सीरियस वे में लेके कंसिडर कर रहे हैं और उन सेलेक्टेड जगहों पे चुनाव लड़ने की हमारी तैयारी है। चूँकि पहली बार एक पार्टी के तौर पर हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट वे में नहीं बल्कि बड़े स्पेसिफिक वे में उन जगहों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां हमारा संगठन मजबूत है और जहां हमें लगता है कि उन क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट्स होनी थी वो नहीं हुई, जितना मुस्लिम का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना था पार्टियों के एतबार से वहाँ नहीं हुआ। तो इन सब फैक्टर्स को सामने रखते हुए और जनता का जो एक मत होता है, एक सेंटिमेंट होता है, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं मुस्तफाबाद से, सफाउर रहमान वो भी दंगे के आरोपी हैं, 5 साल से जेल में बंद है, ओखला से चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये रणनीति क्या है इसके पीछे कि जो दंगों के आरोपी हैं जेल में बंद है उनको चुनाव लड़वाया जाए? रणनीति क्या है? ये देखिए, ये कहना कि दंगे के बारे में मैं समझता हूँ कि आरोप जो है वो कई लोगों पर लगते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में आते हैं, एक पॉलिटिक्स में होता है, कोई एक्टिविज्म में होता है, तो आरोप भी लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रताड़ित भी किया जाता है। लेकिन जहाँ तक पिछले दिनों जो CA/NRC का आंदोलन था, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ और हमने बहुत करीब से चीज़ों को देखा है कि किस तरीके से मीडिया नैरेटिव के विक्टिम रहे हमारे साथी और हमारे लोग। ठीक उसी तरह वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदुत्व ताकतें, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन सब ने कैसे साजिश करके इन लोगों को फंसाया है और क्या इनकी एक रही है नैरेटिव, ये सब हम जानते हैं। तो मुस्लिम समाज के अंदर ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है यहाँ, दलितों का समाज, वो इस बातों को नहीं मानता और समाज ये मानता है कि भाई यहाँ से कि ये कहीं ना कहीं शिकार हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और इनको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो लोग भी आज जेलों में बंद हैं वो हमारे और लोगों के लिए ये थे कि अपनी वजह से जेलों में नहीं गए। तो जो जनता का एक मत होता है, प्लस डेमोक्रेसी के अंदर, एक लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और एक पार्टी होने के नाते हम उनको न्याय किस तरीके से दे सकते हैं, राजनीतिक तौर पर सशक्त करके दे सकते हैं ना। तो हमने वो कोशिश की और मैं समझता हूँ कि एक बहुत दमदार मजबूत अपनी यहाँ से उपस्थिति प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुस्तफ़ाबाद को देख लीजिए या फिर ओखला के अंदर जब से शफ़ाउर रहमान साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, मैं खुद भी एक जामाइट हूँ और एलुमनाई का हिस्सा हूँ, वो भी हमारे एलुमनाई है और बहुत मजबूत एलुमनाई प्रेसिडेंट हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे जामिया से भी एक वॉइस निकली और आप जानते हैं जामिया यूनिवर्सिटी को भी कितना बदनाम किया जाता है लगा, जबकि एक टॉप इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ी इंडिया गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और NAC की यहाँ से सारी चीज़ें। मैं खुद भी रिसर्च की फैटर्निटी में हूँ तो मुझे ये समझता है कि मैं जामिया की दरो दीवार से जिसको मोहब्बत है वो हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने पढ़े लिखे लोग जो जामिया फैटर्निटी को बिलोंग करते हैं और जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना काम किया है, लोगों के लिए समाज में इतना काम करते हैं, जो यहाँ प्रेजेंट विधायक हैं और जो लोग, वो तो कुछ टक्कर में भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर आज हम नहीं यहाँ से राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाएंगे तो किसको बनाएंगे? इसलिए जनता उनको मौका दे रही है। आज आप देखिए यहाँ उनके बेटे यहाँ बैठे हैं, आइए बेटे। तो
परिवार भी किसी न किसी तरीके से एक प्रताड़ित हो रहा है। और पिछले 8 सालों से, इस 5 सालों से एक बेटा अपने वालिद को, अपने पिता को देखने के लिए तड़पता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, 5 सालों में बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। एक बीवी अपने शौहर को देखने के लिए ये तरसती हैं और सारी परिवार यहाँ से इंतज़ार कर रहा है। हम देखते हैं कि यही इस तरह के यूएपीए या दूसरे केसेस कितने लोग थे। हम मनीष सिसोदिया को बेल हो जाती है, अरविंद केजरीवाल को बेल, बल्कि गंभीर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं करप्शंस की और तमाम चीज़ें, सबको बेल हो जाती है। लेकिन शफाउर रहमान को नहीं हो सकती, ताहिर हुसैन को नहीं हो सकती है, सैफ़ी साहब को नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब कानून आपको इजाज़त दे रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये भी तो कहना है कि भाई यहाँ से कि राइट टू बेल जो है ना वो होना चाहिए। अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुआ, अभी तक चार्जशीट पे बहस चल रही है और इतना लंबा क्यों चार्जशीट पे हो रहा है, ये भी पूछना चाहता मेरा हूँ। एक सवाल है कि एम फैक्टर को लेकर सभी पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अब आपकी पार्टी। तो गेम चेंजर की जगह कहीं आप वोट कटुआ पार्टी तो नहीं कि वोट काटेंगे, आप वोट काटेंगे? हमने कोई राजनीतिक दुकान नहीं चलाई है और हम एक सीरियस पॉलिटिक्स में हैं, साथ ही साथ समाज के साथ जुड़े हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी एक आइडियोलॉजी है उनकी कि समाज के जो पीड़ित तबके हैं, जो पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म करने की कोशिश होती है, उनको साथ देने की कोशिश। और इसी मुहिम का एक हिस्सा है कि सामाजिक न्याय, सियासी न्याय हमारे साथ होना चाहिए समाज के साथ। और हम समझते हैं कि जितनी बड़ी आबादी है दिल्ली के अंदर मुसलमानों की, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं हम प्यादा बने रहे और दिल्ली का मुसलमानों को बस 5-6 जगहों पर सीमित करके रख दिया गया, बाकी जगह कोई पूछ होती नहीं। सदन में कोई आवाज़ नहीं उठा सकते किसी मुद्दों पर, कोई ना कांग्रेस बोलती है ना आम आदमी पार्टी बोलती है। और पिछले दिनों आपने देखा भी कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से दिल्ली दंगों में उसका एक सस्पिशियल रोल रहा है। लोकुर समिति की रिपोर्ट आपने देखी, जस्टिस लोकुर की। साथ ही साथ मरकज़ के मामले में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नेगेटिव किरदार अदा किया और एक धोखा देने वाली बात, समाज को बदनाम करने वाली बात थी। ऐसे कई चीज़ें हैं। चाहे आप दूसरी इलाकों में तो देख रहे हैं कि सारी मॉडल स्कूल और तमाम चीज़ें आप दिखाते हैं वर्ल्ड क्लास, लेकिन सीलमपुर, ओखला, मुस्तफ़ाबाद, बाबरपुर, इनसे क्या ऐसी दुश्मनी है? यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है आपका कुछ, ना कोई इस तरह के अस्पताल है, ना इस तरह के स्कूल है, ना सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ से नालियाँ टूटी पड़ी हैं, डंप यार्ड बना दिया आपने। तो न डेवलपमेंट के प्लान पर आप खरे उतर रहे हैं और ना ही यहाँ से जो कम्युनिटी की सेंटिमेंट होती है उसके खिलाफ भी आप चलते हैं। तो कोई ना कोई एक मजबूत ऑप्शन होना चाहिए। और एक एमआईएम एक पार्टी होने के नाते मैं सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जामई साहब अगर आप लड़ाने के लिए तैयार हैं, अगर इनको साथ देना चाहते हो तो हम भी तैयार। तो आज आप देख रहे हैं कि हमने शफाउर रहमान साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और वो मजबूत बन के उभरेंगे। आप समीकरण देखेंगे। लगता है आपको कि जो दो दो बार के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान को टक्कर दे पाएंगे सफाउर? अभी से बेचैनी है और उनके तो कई करीबी लोग जो है साफ तौर पर उन्होंने ओपन अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम शफाउर रहमान साहब को जिताएंगे। शफाउर रहमान साहब एक बड़े रेस्पेक्टेड फैमिली से और बड़े ख़ानदानी लोग हैं और बहुत मजबूत छवि है यहाँ इसके अंदर। आपने बताया तो सफाउर रहमान के बेटे भी हमारे साथ ना हैं, क्या नाम है आपका? अरहान। अरहान, क्या कहना चाहोगे? आपके पिता इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी उनको बस जिताना है। बस जिताना है। जी कितने साल से पिता को नहीं देखा? ये 5 साल तो हो गए। तो ये सफाउर रहमान के बेटे हैं जिनको असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उन्होंने ओखला से टिकट दिया है और जो दिल्ली एआईएम के अध्यक्ष हैं शोएब जमीन, उनका कहना है कि अमानतुल्लाह खान को कड़ी टक्कर देंगे। अच्छा, जो मुस्लिम इलाके हैं वहीं पर आप चुनाव लड़वा रहे हैं, तो ये क्या कोई रणनीति है कि ये किस रणनीति के तहत ये कर रहे हैं? देखिए, जब काशीराम जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उन्होंने चाहा कि समाज को आगे बढ़ाएं, दलित समाज को आगे लेकर वो चलते रहे। आज बीएसपी जो है इतनी मजबूत, इससे ये कोई गलत बात नहीं है। अपनी समाज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना ये बहुत दस्तूर रहा है और हर समाज का लीडर हो सकता है, तो मुस्लिम समाज का क्यों नहीं लीडर? हमें कोई पॉलिटिकली राइट होने की ज़रूरत नहीं है। क्या सही है लोगों के लिए और कहाँ हम पॉलिटिकल एक्सक्लूजन देखते हैं। आज ब्राह्मण समाज में तो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन नहीं है ना, बहुसंख्यक समाज में इतनी बड़ी है, एक मेजॉरिटी है, तमाम चीज़ें।
पॉलिटिकल एक्सक्लूजन यही है, तो हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ी। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी आइडियोलॉजी में जय भीम का एक समार है और हम उसको समाहित करते हुए आज सीमापुरी के अंदर हमारे जो दिल्ली प्रदेश के दलित प्रकोष्ठ के हैं डॉक्टर राहुल रामटेके, वो भी तैयारी कर रहे हैं। सीमापुरी के अंदर आप देखेंगे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ दलित साथी हमारे साथ हैं और वो बड़ी तादाद में हमें वोट भी देंगे। ओवैसी साहब प्रचार करेंगे दिल्ली के चुनाव में? हाँ बिल्कुल, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था कि फिर हमने वहाँ मुस्तफ़ाबाद में एक बड़ी रैली की, ज़बरदस्त रैली की, और जैसे ही अब तो हो गया है, अब तो जैसे ही नॉमिनेशन ख़त्म होते ही यहाँ से प्रचार और रोड शोज़ का दौरा शुरू होगा। और इस बार दिल्ली ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, उसी मॉडल पे लड़ेंगे जैसे हैदराबाद के अंदर हर जगह पे यहाँ से हमारी प्रेजेंस होती है, उसी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। हमसे बात करने के लिए तो एआईएम उसी तरह से लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हैदराबाद में लड़ती है। अरविंद ओझा, दिल्ली।